बाकी सब डालो भाई, जल्दी से अपने उसमें लिख दो कि सर आ गए। सब लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आरएमएस का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने देखा आरएमएस का रिजल्ट? किसी ने दिया था एग्जाम? रिजल्ट आ गया बेटा, देखा आपने अपना रिजल्ट? हाँ, अभी देख रहे हो? चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। आ जाओ इधर, फोकस करो बेटा। चलो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है? सब लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा। सो नंबर सिस्टम देखो हमें क्या बताता है। नंबर सिस्टम हमें सिखाता है बेटा मैथमेटिक्स को पढ़ना। मैथमेटिक्स को मतलब कि कैसे नंबर्स को हम पढ़ते हैं, नंबर्स को कैसे बोलते हैं, उनके डिजिट्स क्या होते हैं, कितने नंबर्स के डिजिट्स होते हैं, राइट? इन सब के बारे में कौन बताता है? नंबर सिस्टम ही बताता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो नंबर सिस्टम जैसे आपका अल्फाबेट होता है, इंग्लिश में हम जिसको अल्फाबेट्स बोलते हैं, 24 अल्फाबेट्स होते हैं। उनके मिलने से, उनको कंबाइन करने से हमारे पास क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं बेटा। इसी तरीके से नंबर सिस्टम में क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग ही है बेटा, स्टार्टिंग ही है। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है? डिजिट्स होते हैं। टोटल कितने डिजिट्स होते हैं मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स होते हैं बेटा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 डिजिट्स होते हैं और इन 10 डिजिट के बेसिस के ऊपर आप दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो उनको आप बना सकते हैं। कोई भी नंबर बनाओ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 43853। इसमें क्या है? ये कितने डिजिट्स का नंबर है बेटा? 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये इनमें सारे में डिजिट्स देखो, देखो ये 4 लिखा हुआ है। 4 इसके अंदर है, हमारी ये 10 डिजिट्स के अंदर है। 3 भी है बेटा, 8 भी है, 5 भी है और 3 तो ऑलरेडी है ही बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि आपके जो डिजिट्स रहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, ये कितने हैं? सिर्फ 10 डिजिट्स है बेटा। और इनके बेसिस के ऊपर ही आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। अब नंबर सिस्टम में हमें और क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं, कैसे बोलते हैं बेटा, उनको लैंग्वेज कैसे रहते हैं, कैसे उनको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? जब भी हम दो सिस्टम में पढ़ेंगे, एक तो इंडियन सिस्टम में, हमारे जो इंडिया में कैसे बोलते हैं बेटा, और एक इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे। तो इंडियन सिस्टम बेसिकली काउंट करता है बेटा दो दो, टू टू डिजिट्स को। टू टू डिजिट्स को काउंट करता है। तो स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है? वंस प्लेस। जो सबसे राइट मोस्ट प्लेस होता है वो वंस प्लेस होता है। वंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? वन। यानी कि कोई भी डिजिट्स रहेगा उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आता है टेन। टेन का मतलब टेन, बेटा 10 से मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद आता है हंड्रेड। हंड्रेड के बाद आता है आपका थाउजेंड। थाउजेंड के बाद है 10,000। 10,000 के बाद है लैख। 10 लाख। फिर उसके बाद है करोड़। 10 करोड़। फिर ऐसे अरब भी है बेटा, खरब भी है, ऐसे चलते रहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे आप क्या करेंगे? देखो मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। अच्छा, सबको ये आते हैं काउंटिंग, ये नंबर इंडियन सिस्टम में बताना और ये सब बता सकते हो? अगर मैं पूछूं आपसे, इन जो हमारे पास ये नंबर्स है बेटा, इनको आपको बताना है इंडियन सिस्टम में कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले काउंट करते हैं। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, ये थाउजेंड है, 10,000 है। फिर इसके बाद लैख है, 10 लाख है। 10 लाख मीन्स बेटा 38,45,689। इज इट क्लियर? आता है?
बाकी सबको भी ये आता होगा। देखो ये ऐसी चीज़ है, बेसिक चीज़ है जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं न कहीं। अपने स्कूल में पढ़ते ही हैं ये, ठीक है? तो बेसिकली नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ते हैं हम, टू इंडियन सिस्टम में हम टू डिजिट्स को पढ़ते हैं। तो बेसिकली पहले तो आपका जो रहेगा थ्री डिजिट्स का एक पेयर रहेगा, उसके बाद टू टू डिजिट्स को बेटा हम कंबाइन करते हैं। और सेम अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम बेटा थ्री थ्री डिजिट्स को पढ़ने का काम करता है। इसमें क्या रहता है, यूनिट डिजिट, यानी कि मैं कोई एक नंबर लिख लेता हूँ, 75638437387 ठीक है? इस नंबर को हमें पढ़ना है। तो यहाँ से कैसे चलता है बेटा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 तक तो है, बट इसमें एक और आ जाता है 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर उसके बाद बेटा 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन स्टार्ट हो जाता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे चलता रहता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, राइट मोस्ट से। तो सबसे पहले थ्री डिजिट का एक, थ्री डिजिट के बाद कॉमन लगा दो, फिर से थ्री थ्री डिजिट को ये पढ़ने का काम करता है बेटा। तो ये तो हमारा हुआ यूनिट का। उसके बाद आता है थाउजेंड में, थाउजेंड के बाद आता है मिलियन में। अब मिलियन में क्या लिखा है बेटा, 756, तो इसको हम लिख सकते हैं 700, इसको बोल भी सकते हैं बेटा 756 मिलियन 384,387। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? इंडियन सिस्टम और आपका इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर है? तो बेसिकली ये पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है, और मैंने आपको एक बार रिकॉल करवा दिया है यहाँ पे। आपको बताया वंस होता है, फिर टेंस प्लेस होता है, 100 प्लेस, ये सब क्या है बेटा, प्लेस वैल्यूज है, राइट? इनकी प्लेस वैल्यू है, ये कौन सा प्लेस पे है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से हमने प्लेस समझा। अब देखो इसके बेस के ऊपर ये दो क्वेश्चन है। इसमें देखो, राइट इन वर्ड्स 95,876 लिखा है बेटा। ये सबको पढ़ने में आता है। अब हमें ढूंढना है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से सीखो इसको। लास्ट में सिक्स लिखा हुआ बेटा, तो लास्ट में सिक्स आएगा ना, यहाँ पे सेवन तो नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन तो कट गया। फिर लास्ट में 76 देख लो, लास्ट में क्या लिखा है, सिर्फ 76 लिखा है। 76 कौन से वाले ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, यही हमारा आंसर है। तो आप इसको अगर पूरा पढ़ना, देखो पढ़ना तो आना चाहिए आपको, बट अगर आंसर करना है एग्जाम में अगर आता है, तो सिर्फ आप छोटी सी चीज देख के ही वहां पे आंसर दे सकते हो। वैसे इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ऑप्शन छाटना भी मुश्किल नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो, 70,000 क्या लिखा है बेटा, 70,000। अब 70,000 कहाँ पे है? दो ऑप्शंस तो कट गए, बी एंड सी। उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट में फोर है बेटा, 64। तो फोर कहाँ पे, इसमें तो सिक्स है बेटा, फोर तो इसी में है, तो एक ही ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ए ऑप्शन। क्लियर है? 70,364 किस में लिखा है बेटा, ए ऑप्शन में लिखा है। आ जाओ, अब उसके बाद आते हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर के ऊपर। सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है? सक्सेसर इज द नंबर, नंबर्स के लिए अगर बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, नंबर्स के लिए। कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर चाहिए, तो उसमें आप वन ऐड कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको 8 का सक्सेसर बताओ, तो 8 का सक्सेसर क्या होगा, 8 + 1 9। प्रीडिसेसर पूछना है, प्रीडिसेसर क्या होता है, किसी भी नंबर का, उस नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। मैंने बोला आपको 100 का प्रीडिसेसर बताओ, तो उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, ये आ जाएगा आपका 99। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्लियर है? सक्सेसर प्रीडिसेसर क्लियर है बेटा? अच्छा, हाँ, जिसको जिसको नहीं है उसको बताओ बेटा, क्या डाउट है? हाँ बोलो, क्या डाउट? हाँ, सक्सेसर क्या है बेटा, किसी भी नंबर का, जिस भी नंबर का सक्सेसर निकाल रहे हो, उसमें जस्ट वन ऐड कर दो, वही उसका सक्सेसर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 100, 100 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर मतलब कि जस्ट उसके बाद में आने वाला नंबर। प्रीडिसेसर, प्री में देखो, प्रीडिसेसर में प्री आता है, प्री मतलब पहले बेटा, तो उस नंबर के जस्ट पहले आने वाला नंबर। तो 100 के बाद में कोई नंबर आएगा, वो कौन सा है बेटा, 101। ये होगा 100 का सक्सेसर, सक्सेसर।
और इससे पहले कौन आएगा? इससे पहले आएगा बेटा 99, 1 सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये आएगा आपका प्रीडिसेसर। इज इट क्लियर और नॉट? अब सुनो, अब ये हुए नंबर्स के बेटा। अगर मैं बोलता हूं एक नंबर है हमारे पास बी, इसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर बताओ, क्या बता सकते हो? इसका सक्सेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर क्या होगा? सब लोग गलत बता रहे हो, सब लोग गलत। बेटा इसका सक्सेसर, ये कोई अल्फाबेट थोड़ी ना है, ये तो नंबर है ना, ये तो वेरिएबल है। ये अल्फाबेट थोड़ी ना लिया है हमने, अल्फाबेट से तो डिनोट किया है। तो इसमें नंबर है, तो नंबर है तो बेटा इसमें क्या ऐड करोगे? सक्सेसर के लिए 1 ऐड करोगे और प्रीडिसेसर के लिए -1 करोगे। तो इसका सक्सेसर होगा ये, बी का सक्सेसर क्या होगा? बी का सक्सेसर होगा b+1, और प्रीडिसेसर क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा b-1। क्लियर है? नो सर, क्या क्लियर नहीं है बेटा इसमें? बेटा सक्सेसर के लिए हम +1 ही करते हैं। वहां से आगे का मतलब, हाँ। चलो नेक्स्ट में देखो, अब ये सक्सेसर प्रेडिसेसर हो गए, उसके बाद हम समझते हैं बेटा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है? ओके, तो सबसे पहले देखो, प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले समझते हैं फेस वैल्यू क्या है। सब लोग अपना अपना चेहरा देखते हो सुबह उठ के, जाते हो? देखो आपको खुद अपने जैसा दिखता है? कोई ऐसा तो नहीं है बेटा और कोई दिख जाएगा आप जब अपना चेहरा देखोगे तो उसमें? ऐसा होगा? नहीं होगा ना। यानी कि आप जैसे देखो, फेस वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू, वो खुद नंबर जैसा दिखता है वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक नंबर लिखा बेटा 7854643, इसमें मैंने पूछ लिया कि आपको 8 का फेस वैल्यू बताओ, तो 8 कैसा दिखता है? 8 8 जैसा दिखता है, तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू हो जाएगा उसका 8। तो जो नंबर आपको बोला है वही नंबर उसका क्या है, फेस वैल्यू है बेटा। इज इट क्लियर? मैं बोलता हूँ यहाँ पे 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 का फेस वैल्यू बेटा 6। ठीक है, अब आता है प्लेस वैल्यू के ऊपर। प्लेस वैल्यू क्या है बेसिकली? देखो, प्लेस वैल्यू होता है आपका फेस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, फेस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड टू द प्लेस। किससे? प्लेस से मल्टीप्लाई होगा बेटा। अब प्लेस मैंने आपको बताया हुआ है, या अभी हमने पढ़ा था जब वो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ये सब पढ़ा था हमने, टेंस, थाउजेंड। तो अभी अभी आपको मैं बोलता हूँ, इस 5 का हमें कैलकुलेट करना है प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले ये देखो, 5 का फेस वैल्यू क्या है? 5 का फेस वैल्यू क्या है बेटा? 5। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्लेस से। यहाँ पे देखो 5 कौन सी प्लेस पे है? 1 10 100 1000, तो किस पे है बेटा? 1000 प्लेस पे है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आया? प्लेस वैल्यू 5 का आया बेटा 5। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? अगर मैं बोलता हूँ इस 8 का बताओ, अब इस 8 का बताओ, तो 8 के लिए क्या करेंगे आप? 8 लिखेंगे बेटा, फेस वैल्यू क्या है? 8 है, और ये किसके ऊपर है? 10,000 पे, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 80,000 क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखो, इसको एक तो तरीका यही है, बेसिक बेटा यही है, ये चीज समझना चाहिए। बट आपको जब भी आपको दिख रहा है कि फेस वैल्यू निकालना है, अगर आपको लॉजिक लगाना है, जल्दी करना है, तो क्या करना है? जैसे आपको 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 7 लिखो, और 7 के बाद जितने भी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो। यही क्या हो जाएगा? यही उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? आप इनको दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हो। अब बताओ, जीरो एक स्पेशल नंबर है बेटा, जीरो का बताओ स्पेशल नंबर तो क्या है? मतलब जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों एक ही होता है, वो होता है जीरो। क्यों होता है? देखो, फेस वैल्यू तो हमें समझ में आता है, भाई जीरो जीरो जैसा दिखता है, इसलिए क्या है, उसका वैल्यू जीरो। बट प्लेस वैल्यू जीरो इसीलिए है बेटा, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3056, अब यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू अगर मेरे को जीरो का फाइंड आउट करना है, तो मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा उसके प्लेस से। कौन से प्लेस पे है बेटा? ये 100 प्लेस के ऊपर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। और किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जीरो ही आता है बेटा। दैट्स वाई उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों क्या बनती है? जीरो बनती है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से आपको प्लेस एंड फेस वैल्यू समझ में आया। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट पे बेटा। अब हम समझते हैं लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनते हैं किसी भी डिजिट्स के।
स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ना ये डिजिट्स है सारी, हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में होती है बेटा 10 डिजिट्स। तो हमारे पास 10 डिजिट्स है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? हाँ हाँ। मैं क्लास में बता दूंगा बेटा आज। देखो और आप एक बार टेक्निकल टीम को बोल दो, वो बता देंगे या तो फिर, ठीक है। अभी ये क्लास खत्म होगा तब बता दूंगा मैं, ठीक है। इसमें देखो, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बेटा। अब देखो, ये डिजिट्स है बेटा हमारे पास। आप मेरे को बताओ, वन डिजिट का नंबर सबसे बड़ा होगा या टू डिजिट का नंबर बड़ा होगा? टू डिजिट का बड़ा होगा ऑब्वियसली। और हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा सबसे छोटी डिजिट का नंबर बनेगा, यानी कि वन डिजिट का नंबर बनेगा सबसे छोटा। और वन डिजिट में ये सबसे, ये हमारे पास 10 डिजिट्स है। 10 डिजिट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है बेटा? सबसे जीरो। वन है, वन। वन से वन बड़ा है, जीरो बड़ा है? जीरो बड़ा है, वन बड़ा है। तो सबसे छोटा क्या हुआ बेटा? जीरो ही तो हुआ। तो हमारा इन इन डिजिट्स को यूज करके हम सबसे छोटा नंबर क्या बना सकते हैं? जीरो बना सकते हैं। और सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हैं बेटा? नाइन नहीं, नाइन 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 नाइन, इन्फिनिटी तक चलेगा ये। हमें ये थोड़ी ना बोला है कि एक डिजिट का नंबर बनाना है। बेटा हम तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, यानी कि वो कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इनके नंबर खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं? नंबर खत्म नहीं होते हैं। इन्फिनिटी मतलब कि बेटा देखो, इन्फिनिटी का मीनिंग समझने जाओगे ना तो बहुत एक वास्ट, ठीक है। अभी जब रहेगा हमारा क्लास तो हम उसमें डिस्कस करेंगे ये चीज। अभी हम पढ़ते हैं, आ जाओ इधर। अब मैं अगर आपको रेस्ट्रिक्शन दे देता हूँ यहाँ पे, देखो रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं कि हमें भाई टू डिजिट का नंबर बनाना है, हमें थ्री डिजिट का नंबर बनाना है, इसको यूज करके। तो अभी मैं बोलता हूँ कि टू डिजिट के नंबर हमें बनाना है बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है टू डिजिट का। हमें बनाना है बेटा स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे, और लार्जेस्ट नंबर। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो पहले सुन लो, फिर पहले उसको पूरे को सुन लो, फिर मैं बताऊंगा पूरी चीजें, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले बता रहे हैं टू डिजिट, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा थ्री डिजिट, फोर डिजिट, फिर उसके बाद है सेवन डिजिट, ठीक है। म्यूट कर लो, किसका अनम्यूट है बेटा? पीछे से आवाज आ रहा है जिसका। स्मॉलेस्ट देखो, टू डिजिट नंबर का अगर हमें बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? पहले मैं लार्जेस्ट नंबर बनाना सिखा देता हूँ, वो इजी है और जल्दी से आ जाएगा समझ में। हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम कौन सी डिजिट का यूज करेंगे बेटा? सबसे बड़ी डिजिट का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 10 डिजिट्स है, इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 9 है। तो हम 9 का यूज करेंगे। अब 9 का टू डिजिट का नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे? दो बार 9 लिख देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ये हुआ लार्जेस्ट नंबर हमारा, टू डिजिट का बेटा। अगर थ्री डिजिट का बनाना है तो हम थ्री टाइम किसका रिपीटेशन करेंगे? सबसे बड़ी डिजिट का रिपीटेशन करेंगे, नाइन 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 हो जाएगा। फोर डिजिट का बनाना है तो फोर टाइम नाइन आ जाएगा, फोर टाइम नाइन। और सेवन डिजिट का बनाना है तो सेवन टाइम नाइन आ जाएगा बेटा। इज इट क्लियर और not? ये हुआ लार्जेस्ट नंबर। बट स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है, ध्यान से देखो। हमें टू डिजिट में क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटी डिजिट का यूज करना चाहिए, जीरो का। बट अगर हमने जैसे ही यहाँ पे टू जीरोस लगाए, बेटा टू जीरो लगाए, थ्री जीरो लगाए, फाइव जीरो लगाए, उसकी वैल्यू तो जीरो ही होगी। ये वापस से एक डिजिट का नंबर नहीं बन गया। तो हमें टू डिजिट के नंबर को बनाना है, उसके जीरो की वैल्यू को मेंटेन करके रखना है। तो हम क्या करते हैं? जीरो से जस्ट बड़े नंबर से उसकी वैल्यू को मेंटेन करवाते हैं। यहाँ पे जीरो से जस्ट बड़ा डिजिट कौन सा है? वन है बेटा। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे जीरो तो लिखेंगे ही, और इसके साथ में क्या लगाएंगे बेटा? इसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम एक वन और लगा देंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बना 10। अगर हमें थ्री डिजिट का नंबर बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? देखो जीरो लगाएंगे, फिर उसके बाद जीरो लगाएंगे बेटा। उसके बाद लास्ट में एक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे वन भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वन। बेटा म्यूट करो, किसका अनम्यूट है?
ईशान बेटा म्यूट रखो। ईशान कुमार, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बेटा। चलो, अभी आ जाओ इधर। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला टू डिजिट का नंबर है बेटा। टू डिजिट के नंबर के लिए अगर एक जीरो को मेंटेन करना है वैल्यू को, तो हम क्या बनाते हैं, जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू से उसको जीरो का मेंटेन करते हैं बेटा वैल्यू को। थ्री डिजिट में क्या हो रहा है, हमारे पास टू टाइम जीरो रिपीटेशन हो जाएगा और उसके बाद वन आपका आ जाएगा बेटा उससे जस्ट बड़ा नंबर। जीरो से जस्ट बड़ा डिजिट है वन, तो ये हो गया 100। ऐसे ही आप देखो, अब आपने ये लॉजिक पकड़ा कि नहीं, कि थ्री डिजिट का नंबर पूछा है तो एक तो जीरो से जस्ट बड़ा वाला डिजिट आएगा, उसके बाद हम जीरो को रिपीट करते हैं बेटा। तो फोर डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो पहले वन आएगा और उसके बाद थ्री क्या आ जाएंगे बेटा, जीरो आ जाएंगे। सेवन डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले वन आएगा फिर उसके बाद सिक्स जीरो आ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ये ठीक है। अभी इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उनको उनको समझ अच्छे से समझ। मैं आपको बोल देता हूँ कुछ डिजिट्स के बारे में। मैंने बोला सम डिजिट्स आर देयर, एक वन है बेटा, एक फाइव है, एक थ्री है, एक सेवन है, एक जीरो है, राइट। और हमें क्या बनाना है, इनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो जिस जिसको भी ये लगता है कि इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो 1035 बनेगा और इस लार्जेस्ट नंबर 5310 बनेगा, ऐसे कौन कौन लोग हैं? अगर जो भी है बेटा वो सब गलत है। क्यों है? क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं बताया कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। तो हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटा नंबर तो क्या बनेगा, इसका वन डिजिट का नंबर बनेगा। और वन डिजिट का नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी डिजिट है जीरो, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे जीरो बनेगा। और लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, लार्जेस्ट हम फाइव को रिपीट कर सकते हैं, सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे फाइव है, और फाइव को हम रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, कहाँ तक हमें नहीं पता है, इन्फिनिटी तक जाएंगे बेटा। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर यहाँ से भी क्या बन सकता है, इन्फिनिटी बन सकता है। बट जैसे ही मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, फोर डिजिट का नंबर बनाना है। फोर डिजिट का नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और लार्जेस्ट नंबर बनाओ। अब इसमें भी आपके दो कंडीशंस आते हैं। पहला कंडीशन, जब हमने रिपीटेटिव लगाया, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं बेटा, डिजिट्स का रिपीटेशन, रिपीटेशन कि हम एक डिजिट को बेटा बार बार यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे बेटा। यहाँ पे कौन सी है सबसे छोटी डिजिट, जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो जीरो जीरो। बट एक वैल्यू को मेंटेन करना है इसके जीरो को, तो हम यहाँ पे जीरो से जस्ट बड़ा यहाँ पे डिजिट कौन सा है बेटा, जीरो से जस्ट बड़ा है यहाँ पे वन, तो यहाँ पे हम वन का यूज कर लें, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर जब हमने रिपीटेशन का यूज किया। लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो फाइव डिजिट, फोर डिजिट का नंबर बनाना है बेटा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट है फाइव, तो आप इसका किसका यूज करेंगे, फाइव का यूज करेंगे, फाइव 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 फाइव। बट अगर आपसे ये बोला जाए कि डिजिट्स का नॉन रिपीटेशन है बेटा, कि आप रिपीट नहीं कर सकते, नॉन रिपीटेशन के लिए कैसे बनेगा, अब यहाँ पे जो आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा होगा ना अपने स्कूल में, ये वाली चीज यहाँ पे बनती है बेटा। देखो हम जब जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम किस में लिखते हैं, डिजिट्स को लिखते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि जितना जितना भी उसका प्लेस बढ़ता जाएगा बेटा, जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे उसके प्लेसेस बढ़ते जाते हैं, और प्लेस बढ़ता जा रहा है यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, टेन से मल्टीप्लाइड होती जा रही है। जैसे वन से टेंस क्या होता है, टेन टाइम होता है बेटा। टेन से हंड्रेड टेन टाइम्स होता है, हंड्रेड से थाउजेंड टेन टाइम्स होता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो जैसे जैसे प्लेस वैल्यू बढ़ रही है लेफ्ट साइड में, उधर हम छोटी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, हम जीरो से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, सबसे छोटी डिजिट तो जीरो है। अगर मैंने यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया, जीरो वन थ्री फाइव, तो ये थ्री डिजिट का नंबर ही बन जाएगा बेटा। तो हमें तो फोर डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम इस जीरो की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इस वन को कहाँ ले लेंगे, आगे ले लेंगे, इससे जस्ट बड़ी डिजिट को, तो ये आएगा 1035। ये हमारा रहेगा फोर डिजिट का नंबर। और अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेटा डिजिट्स को। सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे फाइव, उसके बाद लिखेंगे थ्री, उसके बाद आएगा बेटा वन एंड देन जीरो। ये बनेगा हमारा लार्ज। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमें अगर नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो नॉन रिपीटेशन और रिपीटेशन दोनों केसेस को ध्यान में रखना होगा बेटा। वहां पे अगर रिपीटेशन दे रखा है तब तो हमारा बनेगा 1000,
और नॉन रिपीटेशन का दे रखा है बेटा, तब अब मेरा बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर 100 एंड 1035। क्लियर है? ये सबको क्लियर है बेटा? क्या आप बताओ क्या क्लियर नहीं है? बेटा तो ऐसे तो कैसे क्लियर होगा? चलो इसका ना रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगा, बाद में देख लेना, ठीक है? जो अभी ज्वाइन कर रहे हो बाद में देख लेना, ठीक है? कोई नहीं। हाँ, डल जाएगा जब मैं बता दूंगा बेटा कहाँ पे आएगा, क्लासरूम में है। चलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ चलो, मैं इस वाले क्वेश्चन को और बता देता हूँ, सबको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन बोलना बेटा, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैं बताता हूँ एक बार। अगर आपको कम डिजिट दी है और उससे ज्यादा डिजिट का नंबर पूछा है आपसे, तो हम कैसे करेंगे? मैं रफ कर रहा हूँ इसको। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ मैं बता दूंगा बेटा। ये हो गया, सबका हो गया? रफ कर दूं बेटा? चलो। अब बताओ, क्वेश्चन को बताओ बेटा। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से पढ़ना बेटा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना बना देते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। कौन कौन से डिजिट का यूज करना है बेटा? 705। हमारे पास एक 7 है, एक 0 है, एक 5। क्लियर है? हमारे पास 3 डिजिट्स दिए हैं और उसने बोला है एटलीस्ट वंस यूज करना है, यानी कि एक को कम से कम एक यूज करना है। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो, हमें क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और हमें बेटा सबका यूज भी करना है। हमारे पास 3 डिजिट चाहिए, और हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए। कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो बाकी की जो डिजिट्स बचेगी उसके ऊपर किसका रिपीटेशन करेंगे? अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो रिपीटेशन किसका होगा? सबसे छोटी डिजिट का रिपीटेशन होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट बनाना है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा? 0 से जस्ट बड़ी डिजिट कौन सी है? यहाँ पे 5 है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको 5 से। फिर उसके बाद 0 0 पुट करते जाएंगे, 0 का रिपीटेशन होता रहेगा, 0 0 0। ये 4 डिजिट तो हो गई बेटा। अब उसके बाद हमारे पास ये 7 भी है ना, इसको भी तो एक बार यूज करना है। तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 705, एटलीस्ट वन साइड। और अगर हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट, तो कैसे बनेगा लार्जेस्ट नंबर? बेटा हमें सबसे बड़ी डिजिट को रिपीट करना है, तो सबसे बड़ी डिजिट को रिपीट करो। कितने बार टाइम करेंगे? 7 7 7। हमारे पास 2 डिजिट बची है, बाकी की जगह का ऊपर तो आप 7 ही यूज करेंगे। हमारे पास 5 और 0 है बेटा, लास्ट में हम 5 0 का लगा देंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ये नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? चलो, तो ये हुआ हमारा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यहाँ पे बेटा। अब हम उसके बाद समझते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। हमारे पास कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और कौन कौन से नंबर्स को क्या क्या बोलते हैं बेटा, वो हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज आती है बेटा नेचुरल नंबर। देखो हमारे आसपास सब क्या है? नेचर है। आप सब, आपको कुछ भी दिख रहा है आपके सामने पीछे, जो भी आपको दिखता है वो सब क्या है? एक नेचर का पार्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? जो हमारी प्रकृति है उसका पार्ट है। पेड़ पौधे, कपड़े, टेबल, जो भी है बेटा, जो भी आपके पास है, वाच है, राइट? तो नेचुरल नंबर यानी कि नेचर से स्टार्ट होता है। और मैं अगर आपको बोल दूं कुछ भी काउंट करने के लिए, आपके पास बुक्स रखी है, तो आप बुक्स को कैसे काउंट करोगे बेटा? 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे। तो नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा 1 से। ऐसे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है बेटा, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हमारी क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर सबको क्लियर है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं बेटा 1 से और जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसके बाद आता है बेटा होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये जीरो से स्टार्ट होंगे और जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 और जा रहे हैं कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं।
इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि जीरो हम इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है बेटा इन्फिनिटी तक। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? वो होल नंबर्स हो जाएंगे। या फिर वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं बेटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो हमारे कौन से नंबर है? होल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर क्लियर है सबको? उसके बाद आता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या है? इंटीजर नंबर्स जिसमें बेटा पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है। ये सारे नंबर्स अगर इंटीजर्स यानी कि पूरे पूरे नंबर बेटा, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पूरे कंप्लीट नंबर होने चाहिए, कंप्लीट नंबर होने चाहिए। एंड जो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है बेटा। ये देखो माइनस इन्फिनिटी फिर चल रहा है बेटा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, कहाँ तक? 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये जितने भी नंबर्स है सब क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। अब यहाँ पे मेरे को बताओ जीरो क्या है? जीरो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? यहाँ पे नोट करके लिख लो भाई। बताओ क्या है जीरो? नोट। नहीं है बेटा, होल नंबर भी नहीं है। देखो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, लिखो सब लोग। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव नंबर है बेटा, ना ही नेगेटिव नंबर है। ये आपका कैसा है? यूनिक नंबर है। क्या है ये? यूनिक नंबर। या फिर इसको हम बैरियर नंबर भी बोलते हैं। बैरियर किस में करता है ये? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को रोकने का काम करता है बेटा। पॉजिटिव को एक साइड में रखता है, नेगेटिव को एक साइड में रखता है। इज इट क्लियर और नॉट? ना इधर। इज इट क्लियर? जीरो हमारा कैसा नंबर है? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है बेटा। ओके क्लियर है? इंटीजर्स तक क्लियर है बेटा, होल नंबर से नहीं सब। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे बेटा। आ जाओ। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? इवन नंबर्स। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ हाँ, बोलो बोलो। 5 बजे तक। चलो अब देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इवन नंबर्स आर द नंबर्स इन द काउंटिंग विच आर डिविजिबल बाई टू। बेटा ऐसे नंबर्स जो टू से डिविजिबल होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे इवन नंबर्स होते हैं। बट क्या अभी डिविजिबिलिटी रूल में आप ढूंढने लग जाओगे क्या उसको? इवन नंबर आप सिर्फ लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करेंगे। आपको देखो मैं बताता हूँ हमारे पास कितने डिजिट है बेटा। जीरो से लाइन 9 तक डिजिट है टोटल। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है। अब उन 10 डिजिट में 5 ओड डिजिट है, 5 इवन डिजिट है बेटा। तो हमारे पास इवन डिजिट कौन कौन से हैं? जीरो, 10 12 का डिजिट है। अरे म्यूट म्यूट म्यूट। 14 16 कहाँ से आ गया? डिजिट्स डिजिट्स बताना है, नंबर नहीं बताना है। तो हमारे पास जीरो है, टू है बेटा, फोर है, सिक्स है एंड एट है। और ओड डिजिट्स कौन कौन सी है हमारे पास? ओड डिजिट भी 5 एंड 9। ये 5 डिजिट्स हमारे पास इवन है और 5 डिजिट ओड है बेटा। तो जिस भी नंबर के लास्ट में इवन डिजिट रहेगा तो उसको बोलेंगे हम इवन नंबर। जिस भी नंबर के लास्ट में ओड डिजिट रहेगा उसको बोलेंगे ओड नंबर। तो हमने पहले ही देख लिया कि टू से डिविजिबल होने वाले नंबर्स के लास्ट डिजिट क्या आता है? इवन नंबर, इवन डिजिट आता है। तो वो हो जाएंगे इवन नंबर्स। और ओड नंबर्स बेटा जो टू से डिविजिबल नहीं है वो सारे क्या है? हमारे ओड नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक नंबर 7 8 5 6 3 8 9 4, आपको बताना है ये नंबर क्या है? ओड है या इवन है? क्या आप इसको टू से डिविजिबल? इवन। तो हम सिर्फ यहाँ पे लास्ट में चेक कर लेंगे कि ये नंबर आपका क्या है? फोर है, फोर डिजिट है, डिजिट हमारी फोर है बेटा, और ये इवन डिजिट है तो इसलिए क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 9 के बाद 4 के बाद 3 भी लगा दूंगा तो ये क्या बनेगा? ओड नंबर। ओड नंबर। ठीक है। तो क्लियर हुआ ये चीज, ओड नंबर इवन नंबर।
चलो आ जाओ आगे। उसके बाद आते हैं हम प्राइम नंबर समझते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं बेटा जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर बेटा जैसे मैंने बोला, यहाँ पे बोलता हूँ फाइव, फाइव नहीं बोलता हूँ, सिक्स बोलता हूँ। सिक्स, सिक्स किस किस की टेबल में आता है? सिक्स बेटा एक तो वन की टेबल में आता है, एक टू के टेबल में भी आता है, एक थ्री के टेबल में भी आता है, और सिक्स खुद के टेबल में भी आता है, सिक्स के टेबल में। क्लियर और नोट? तो ये सब क्या है? सिक्स के फैक्टर्स हैं। ऐसे नंबर्स जो एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं बेटा, वो नंबर्स क्या है? उसके फैक्टर्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर होता है? सिर्फ दो। कौन कौन से एग्जैक्टली दो फैक्टर्स है बेटा? एक तो एक, हाँ तो प्राइम, गुड बेटा। तो यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो क्या होता है बेटा? फैक्टर्स। फैक्टर्स में क्या रहेगा आपका? वन। एंड एक रहेगा बेटा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ। और ये आपका क्या होता है? स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है बेटा? वन। और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट फैक्टर प्राइम नंबर का ही नहीं, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो बेटा, उसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है बेटा? वन होता है। और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? लार्जेस्ट फैक्टर होता है उसका नंबर इटसेल्फ। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे ऐसा नंबर कौन कौन से है? ऐसे नंबर कौन कौन से है भाई? यानी कि आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो किसी से डिवाइड ही नहीं होते, जो किसी की टेबल में ही नहीं आते हैं, सिर्फ वन के टेबल में आते हैं। वन के टेबल में अरे म्यूट करो। मैं मैं बता रहा हूँ बेटा, सुन तो लो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, हमें वो नंबर ढूंढने हैं बेसिकली। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी की टेबल में आती ही नहीं है। और वन की टेबल में तो सब आते हैं, तो वन को हम हटा के बोलेंगे, यानी कि वन नहीं होगा। वन को हटा के हम, वो नंबर किसी की टेबल में नहीं आना चाहिए, खुद की टेबल में आ सकता है। खुद की टेबल में तो सभी आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है टू, जो प्राइम नंबर है बेटा, वो खुद की टेबल में भी आता है, वन की टेबल में भी आता है। उसके जस्ट बाद है कौन सा? थ्री। उसके बाद है हमारा फाइव। देखो फोर नहीं है। अब इसके बाद एक अकेला ये टू ऐसा है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है बेटा। इसके बाद जितने भी इवन नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उस वो तो टू से डिविजिबल है, और टू से डिविजिबल हो गया तो उसका फैक्टर एक बढ़ गया बेटा, टू। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमारा सिर्फ अकेला एक इकलौता टू ही ऐसा है जो आपका ओड इवन प्राइम नंबर है बेटा। और आपसे पूछ भी सकता है, ये एग्जाम में आता है कि ऐसा नंबर बताओ जो ओड इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ऐसा एक ही नंबर है, वो है टू। उसके बाद आएगा आपका फाइव, फिर उसके बाद सेवन। अब देखो नाइन नहीं है। नाइन किस लिए नहीं है? क्योंकि नाइन आपका डिविजिबल है किससे? थ्री से। तो ये कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आएगा बेटा आपका इलेवन, उसके बाद थर्टीन, थर्टीन के बाद फिफ्टीन नहीं होगा, फिर उसके बाद सेवनटीन होगा, सेवनटीन। हाँ पढ़ रखा है तो दोबारा पढ़ लो बेटा। उसके बाद ये चलते रहेंगे। कितने होते हैं? इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं बेटा, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। फैक्टर्स कितने रहेंगे बेटा? फैक्टर्स आर मोर देन टू। यानी कि ऐसे नंबर्स जो वन और खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी और से डिविजिबल होने वाले नंबर ही क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो सबसे छोटा नंबर है, देखो फोर। फोर से डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, और फोर से भी डिविजिबल है। फिर उसके बाद देखो सारे इवन नंबर्स हैं। इसमें सारे इवन नंबर्स मिलेंगे। फोर मिलेगा, फिर उसके बाद सिक्स मिलेगा, सिक्स के बाद आपका एट आएगा, एट के बाद फिर नाइन आएगा बेटा, क्योंकि नाइन भी तो थ्री से डिविजिबल है। फिर उसके बाद नाइन के बाद टेन आएगा, टेन के बाद इलेवन नहीं है, ट्वेल्व आ जाएगा। फिर थर्टीन नहीं है, फोर्टीन आ जाएगा, फिर फिफ्टीन आ जाएगा, क्योंकि फिफ्टीन थ्री और फाइव दोनों से डिविजिबल है। और ये भी कहाँ तक चलते जाएंगे बेटा? इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। ऑल कंपोजिट। अब उसके बाद आता है भाई को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स देखो, को प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को माइंड में से निकाल देना अपने में। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स, दो नंबर का पेयर बनेगा। कितने नंबर्स का? देखो, एटलीस्ट टू का बनेगा। कम से कम दो नंबर्स का पेयर बनेगा, दो से ज्यादा का पेयर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एटलीस्ट टू नंबर्स का पेयर बनता है जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए बेटा? वन होना चाहिए। इट मीन्स कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? कि वो दोनों नंबर किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए, सिर्फ वन की टेबल में आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे देखो, एक नंबर बोला मैंने फाइव एंड सेवन, ये पेयर बनाया।
एक पेयर बना दिया बेटा मैंने 15 और 16 का। एक पेयर बना दिया मैंने 9 एंड 10 का। इज इट क्लियर और नॉट? और एक पेयर पेयर बना दिया मैंने 15 और 20। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो, ये 5 और 7 किसी एक की टेबल में आते हैं? किसी कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 5 और 7 दोनों आते हैं? ऐसा कोई भी टेबल नहीं है बेटा। यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? ये दोनों किसी से डिवाइड होते हैं बेटा? सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसलिए ये क्या बनेंगे हमारे कोप्राइम नंबर बनेंगे बेटा। ये क्या है? हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिनमें किसी का डिवाइड नहीं होता है। दो नंबर्स का पेयर बनेगा जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों 1 से डिवाइड होने चाहिए और किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो 5 और 7 सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी दोनों एक साथ किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। एक साथ होने चाहिए, एक साथ। ऐसा नहीं कि अलग अलग, 5 सर 5 से भी होता है, 7 7 से भी होता है, बट दोनों दोनों साथ में तो नहीं होते हैं ना। अब देखो यहाँ पे 5 क्या है बेटा? 5 हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। यानी कि दो प्राइम नंबर मिलके भी क्या बना सकते हैं? को प्राइम नंबर बना सकते हैं बेटा। अगले वाले नंबर में देखो, क्या 15 और 16 दोनों किसी की टेबल में आते हैं एक साथ? नहीं आते हैं। यानी कि सिर्फ अकेले ये भी आपका क्या बनाएगा बेटा? को प्राइम नंबर है। ये भी क्या है? हमारे को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखो 15 क्या है? 15 भी आपका कंपोजिट नंबर है और 16 भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपके दो कंपोजिट नंबर मिलके भी क्या बना सकते हैं? को प्राइम नंबर बना सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले में 9 और 10 किसी के टेबल में आते हैं क्या दोनों एक साथ? Reason है, ये भी क्या है? हमारे को प्राइम नंबर्स है बेटा। ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। बट देखो एक 9, देखो 9 भी आपका क्या है? अच्छा मैं इसको 11 ले लेता हूँ, 9 और 11। ठीक है। हाँ, रिजल्ट आ गया। कितने आ रहे बेटा नंबर? क्वालिफाई हुए? 135, वेरी गुड। नाम बताना। नाम बताओ बेटा। अनमोल, वेरी गुड बेटा अनमोल। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड अभी जम के सैनिक का भी तैयारी करो और इंटरव्यू का भी साथ साथ करते रहना, ठीक है? बाकी मैं बताता हूँ थोड़ा, मेरे को टेक्स्ट कर लेना, मैं बता दूंगा थोड़ा गाइडेंस और भी अगर आपको थोड़ा चाहिए तो। मैं बता दूंगा बेटा सब लोग सबको बाद में, ठीक है? यहाँ पे देखो पहले को प्राइम नंबर्स के बारे में समझ लो बेटा। अरे सुन लो यार पहले। अब देखो 9 और 11, 9 एंड 11 दिख रहा है बेटा? एक 9 है, एक 11 है। अब 9 आपका कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। और 11 कैसा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम और एक कंपोजिट मिलके भी क्या बना सकते हैं? को प्राइम नंबर बना सकते हैं बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? को प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए बेटा। अब बताओ ये क्या कॉमन, इसमें क्या ये को प्राइम नंबर बनेगा? ये को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 5 की टेबल में आते हैं दोनों। 5 की टेबल में आते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर बेटा नहीं बने। कॉमन फैक्टर 5 है जो को प्राइम नंबर नहीं है। नो को नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? चलो नेक्स्ट में आ जाओ अब देखते हैं नेगेटिव नंबर क्या होते हैं जिनके सामने साइन लगा होता है बेटा नेगेटिव का। जैसे 7 लिखा, 7 के सामने नेगेटिव लिख दिया तो ये नेगेटिव नंबर है, -7। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ एक नेक्स्ट नंबर है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए, ट्विन मतलब कि जुड़वा प्राइम नंबर है बेटा, दोनों जुड़वा प्राइम नंबर है। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है। ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है। को प्राइम में प्राइम होना जरूरी नहीं था, बट ट्विन प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होना जरूरी है। इसमें तीनों कंडीशन लगनी चाहिए। देखो इसमें इसके लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, टू कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स। हमारे दो लगातार कंटिन्यू आने वाले कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स ही क्या कहते हैं हम उनको? नाउन एज ट्विन प्राइम नंबर बेटा। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? दोनों ओड नंबर होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव ओड होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है बेटा? एक सेकेंड। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स होने चाहिए। दूसरा दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए बेटा, प्राइम नंबर्स। ये दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है? जैसे मैंने बोला बेटा 5, 5 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है? 6 आता है। तो ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है बेटा। बट ओड नंबर कौन सा है? 5 के जस्ट बाद में ओड नंबर कौन सा है बेटा? 7। तो इनको बोलेंगे 5 एंड 7 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है बेटा।
ठीक है? तो अब मैं अगर कुछ नंबर्स लिखता हूँ यहाँ पे, देखो एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ 5 एंड 7, एक लिखा बेटा 11 एंड 13, एक लिख लेता हूँ मैं 17 एंड 19, एक लिख लेते हैं हम 19 एंड 21, और एक लिख लेते हैं हम 19 एंड 23। अब हमें बताना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या नहीं, कॉन्जिक्यूटिव ये ट्विन प्राइम नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है? पहले वाले नंबर को देखो, हमारा देखो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है क्या, नहीं है? यानी कि 5 के बाद 7 आता है ओड नंबर में, बिल्कुल आता है, तो यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है। क्या दोनों प्राइम नंबर है? क्या 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 7 प्राइम नंबर है? बेटा। तो यानी कि ये हमारा क्या बन गया? इट इज द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को टीपीयूएन से लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो ये टीपीएन है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर है। अब 11 और 13 को देखो, क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है? बिल्कुल है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, तो ये दोनों आपके क्या है? प्राइम नंबर भी है। तो ये भी क्या है आपका? ट्विन प्राइम नंबर का पेयर है। इज इट क्लियर और नॉट? 17 और 19, 17 और 19 क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? बिल्कुल है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है। और क्या दोनों प्राइम नंबर है? दोनों प्राइम नंबर भी है, तो ये भी आपका क्या है? टीएन, टीपीएन है बेटा, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर है। अब इसको देखो 19 और 21 को, क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है? बिल्कुल है। 19 के बाद क्या आता है? 21 ही आता है। बट क्या दोनों ये प्राइम नंबर है? बेटा 19 तो प्राइम नंबर है, बट 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल होता है, 7 से भी डिविजिबल होता है। तो ये वाला आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें दोनों नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है बेटा। नेक्स्ट वाले में देखो, 19 एंड आपसे पूछा है 23, तो ये दोनों प्राइम नंबर तो हैं, 19 और 23 दोनों प्राइम नंबर है बेटा। बट क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? क्या 19 के बाद 23 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये वाला भी आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं बनेगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? ट्विन प्राइम नंबर सबको क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझते हैं। ये देखो 4 पॉइंट आपके लिए है, फिफ्थ वाला पॉइंट आपके लिए है नहीं, ठीक है? ज्यादा इसके ऊपर देखना नहीं है। पहले वाले पॉइंट को पढ़ो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बेटा अब हमने बात कर ली दो से बड़े नंबर्स के बारे में, क्या वन की हमने बात की? वन तो ना तो प्राइम में आ रहा था ना कंपोजिट नंबर में आ रहा था। तो वन कैसा नंबर है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर बेटा। वन कैसा नंबर है? क्यों बेटा? आप बताओ, वन के कितने फैक्टर्स हैं? वन किस किस की टेबल में आता है? वन सिर्फ वन की टेबल में आता है बेटा, और किसी की टेबल में नहीं आता। तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है वन का। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ना तो ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन में आता है, ना ही आपका को प्राइम नंबर के डेफिनेशन में आता है। क्योंकि प्राइम नंबर बनने के लिए भी कम से कम हमें टू क्या चाहिए? टू फैक्टर चाहिए बेटा। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये आपका ना ही कंपोजिट नंबर है बेटा और ना ही प्राइम नंबर है, इस चीज को याद रखना। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? हमारा 2 है। और अकेला इकलौता इवन नंबर कौन सा है बेटा जो प्राइम है? वो भी 2 ही है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर बेटा 4 है। देखो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ना कंपोजिट है, फिर उसके बाद 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 4 पहला ही तो ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। और ओड नंबर में कौन सा है ऐसा? ये तो इवन नंबर है ना बेटा। उसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, और फिर उसके बाद 9 एक अकेला ऐसा नंबर है, अकेला नहीं है, मतलब कि सबसे छोटा ओड नंबर है जो आपका कंपोजिट नंबर है बेटा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है जो ओड है बेटा? वो है आपका। तो आपको ये 4 पॉइंट्स भी याद होने चाहिए इसके साथ साथ। इज इट क्लियर एवरीबडी? अब देखो रोमन नंबर्स हमारे बचे हुए हैं, रोमन नंबर्स को हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल आप वहां से कंप्लीट कर लेना यूट्यूब से, ठीक है? वहां पे मैंने अच्छे से पूरे समझा रखे हैं। अब हाँ, लीव कर लेना। हाँ, मैं बता रहा हूँ बेटा, एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके बाद ना आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे पास टाइम नहीं मिलता। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टार्टिंग से, यहाँ से। कितने बेटा? 60? इतने कम? मतलब हाँ 60, 100 में से 60, 100 में से 60 तो बेटा बहुत कम है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट का लो। मैं काउंट कर रहा हूँ 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5।
वन टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, वन 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 टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, जिसको जाने जाओ। सुनो अब मेरी बात। किसका था, अनमोल है यहाँ पे?